हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स मैजिक क्लास सेकंड का थर्ड चैप्टर, दैट इज़ हाउ मच कैन यू कैरी। आप कितना कैरी कर सकते हो। अब है हमारी एक छोटी सी स्टोरी, द क्लेवर डंकी एंड हिज हैवी शैक। क्लेवर डंकी मीन्स चालाक गधा, एंड हिज हैवी शैक और उसका भारी सा शैक। शैक बोलते हैं हम थैले को या बड़े से बोरे को। संदेश हैज़ अ डंकी, संदेश के पास एक डंकी है। इट कैरीज सैक्स फुल ऑफ साल्ट ऑन इट्स बैक, और जो ये डंकी है ये अपनी पीठ पर जो नमक के थैले हैं, बोरे हैं बड़े बड़े, उनको कैरी कर सकता है। ऑन द वे टू द मार्केट दे हैव टू क्रॉस अ रिवर। मार्केट जाते वक्त उन्हें, जो डंकी होता था, मार्केट जाते वक्त उसे रिवर क्रॉस करनी होती थी। रिवर मीन्स नदी। One day while crossing the river, the donkey slipped and fell into the river. एक दिन रिवर क्रॉस करते हुए, नदी को क्रॉस करते हुए, जो डंकी था वह स्लिप हो गया, फिसल गया और रिवर में गिर गया। When it got up, the sacks felt very light. और जब वे रिवर में से उठा तो उसे सैक्स, जो उसके बोरे थे, उसे बहुत हल्के फील हो रहे थे। Guess why the sacks felt lighter? अब आपको गैस करना है वे सैक्स जो थे, उसके पास थैले थे, बोरे थे, उसको लाइटर क्यों फील हो रहे थे, क्यों फील हो रहे थे? Because the salt mixes with water, क्योंकि जो साल्ट था वो पानी के साथ घुल गया था, इसलिए उसको जो सैक्स थे वो लाइटर फील हो रहे थे। द डंकी वॉज वेरी हैप्पी, डंकी बहुत खुश था। दिस ऑल्सो गेव इट एन आइडिया, और इससे उसको एक आइडिया भी आ गया क्योंकि उसे हल्का फील हो रहा था ना। नेक्स्ट डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर द क्लेवर डंकी डिसाइडेड टू टेक अ डिप। नेक्स्ट डे जब वे दोबारा से रिवर क्रॉस कर रहा था मार्केट जाते हुए, तो उसने खुद से डिसाइड किया कि मैं एक डिप लूँगा। डिप मीन्स डुबकी लूँगा रिवर में, और जिससे मेरे जो सैक्स हैं, बोरे हैं, वे फिर से हल्के हो जाएंगे। दिस टाइम संदेश अंडरस्टूड द डंकीज ट्रिक। अब जो संदेश था, ओनर था डंकी का, मालिक था, वे समझ गया था डंकी की ट्रिक कि वे क्या चालाकी करता है डंकी। नेक्स्ट डे संदेश पुट सैक्स ऑफ वूलन क्लॉथ इन प्लेस ऑफ साल्ट। अगले दिन संदेश ने साल्ट के, नमक के बोरों की जगह वूलन के क्लॉथ के बोरे रख दिए, वूलन भर के रख दिए। साल्ट की जगह मतलब वूलन भर दिए बोरों में। Now what would happen to the donkey when it dipped into the water and why? अब आप बताइए, जब डंकी ने डिप ली होगी पानी में, रिवर में, तो क्या हुआ होगा। अब देखिए, वुलन के जो क्लॉथ्स होते हैं, अगर हम उन्हें पानी में भिगोते हैं वो तो और वाटर ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और वाटर सोख लेते हैं। सो आंसर हमारा ये है, द सैक्स ऑफ वुलन क्लॉथ्स बिकेम हैवियर बिकॉज इट ऑब्जॉर्व वाटर। राजू वॉन्ट्स टू राइड अ सीसो। राजू सीसो पर झूलना चाहता था। सीसो पता है ना आपको, ऐसे वाले झूले को सीसो कहते हैं। राजू नीड्स अ फ्रेंड टू राइड अ सीसो। अब राजू झूले पर बैठ तो गया, सीसो पर बैठ तो गया, पर उसे एक फ्रेंड चाहिए था जो सीसो पर उसके साथ राइड कर सके। रानी कम्स टू हेल्प राजू। रानी आई राजू की हेल्प करने के लिए, बट स्टिल राजू कैन नॉट राइड इट। लेकिन राजू तब भी नहीं झूल पा रहा था उसके साथ, क्योंकि इक्वल बैलेंस नहीं बन पा रहा था। कैन यू टेल वाई? क्या आप बता सकते हैं क्यों, ऐसा क्यों हो रहा था? राजू मतलब नीचे की साइड आ गया था लैंड पर, और जो रानी थी वो ऊपर की साइड थी। सर्कल द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पे सर्कल करना है। राजू हैवियर, क्योंकि राजू भारी था, या लाइटर देन रानी। राजू जो था वो हैवी, भारी था, या हल्का था रानी से। अब देखो, नीचे की साइड जो आते हैं उसका मतलब तो भारी हुआ ना, हैवी हुआ, और रानी लाइटर हुई, तभी वे हवा में ऊपर की साइड है सीसो पर। तो राजू हैवियर है, तो हैवियर को सर्कल कर देंगे हम। असलम कम्स टू हेल्प दैम। अब उसके बाद असलम आता है राजू की हेल्प करने के लिए। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर में देखना है। अब रानी और असलम एक साइड बैठे हुए हैं और राजू एक साइड। अब रानी और असलम दोनों लैंड की साइड है, नीचे की डाउन साइड आ गए हैं, और राजू हवा में ऊपर की साइड है। सो कैन यू टेल वाई द सीसा टर्न दिस वे? अब आप बता सकते हैं कि जो सीसा है अब इस साइड ज़्यादा से मतलब नीचे के डाउन साइड क्यों आ गया है? क्योंकि आंसर यहाँ से देखना है, क्योंकि राजू इज़ हैवियर या फिर लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर। क्योंकि जो राजू है वे हैवियर है या लाइटर है। अब जो ऊपर की साइड हवा में होता है वह तो हैवियर लाइटर होता है, और जो लैंड की साइड होता है, नीचे की साइड, वे तो हैवियर होता है। सो इन दोनों का वेट राजू के वेट से ज़्यादा है।
तो राजू क्या है इस बार, लाइटर है। देन रानी एंड असलम टुगेदर। आई हैव एन आइडिया, लेट मी कीप माई बैग विद मी। अब राजू को एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं अपना बैग अपने साथ रख लूँ सीसो पर। फिर हम वी आर ऑल इंजॉइंग द राइड, फिर हम राइड को इंजॉय कर सकते हैं। अब इक्वल बैलेंस बन गया, तो अब वे राइड को इंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा हैवियर और लाइटर। हैवियर मीन्स भारी और लाइटर मीन्स हल्का। विच ऑफ द टू थिंग्स विल मेक द सीसो गो डाउन, लुक एट द एग्जाम्पल। अब हमें देखना है कि इन दोनों चीज़ों में से कौन सी चीज़ सीसो को नीचे की तरफ लेके आएगी। अब एक साइड ये पिक्चर बनी हुई है, जो ये वाली इमेज है ये बिगर भी है साइज में, तो ये ज़्यादा हैवियर भी होगी, और जो हैवियर वाली थिंग होगी वही सीसो को डाउन साइड लेके आएगी, नीचे की साइड लेके आएगी। तो इन दोनों एग्जाम्पल में दिया है, ऐसे हमें करना है। एक लाइन ड्रॉ करनी है मैच करने के लिए हैवियर थिंग को सीसो से। अब एक साइड एक मटका है और एक साइड एक वाटर बॉटल है, तो मटका ज़्यादा हैवी होगा, और जो हैवी वाली चीज़ होगी वे नीचे की साइड दिखाई देगी सीसो में, नीचे लेके आ जाएगी सीसो को। तो मटके को हम मैच करेंगे डाउन वाली साइड से सीसो के। अब 2 ग्लास है हमारे पास वाटर के और एक मग है वाटर का, तो मग ज़्यादा हैवी होगा वाटर वाला, तो इसको मैच करेंगे डाउन साइड से, ये नीचे लेके आ जाएगा सीसो को। अगर सीसो किस यहाँ पे रखेंगे हम मग को। अब एक साइड छोटा मग है और एक साइड बकेट है, तो बकेट ज़्यादा हैवी होगी, तो इस इधर मैच कर देंगे। कलर द वन विच इज़ लाइटर। अब आपको कलर करना है जोन सी हल्की चीज़ है, हल्का ऑब्जेक्ट है इन दोनों में से। टेनिस बॉल हल्की होगी या फुटबॉल, फुटबॉल का साइज़ बड़ा है तो ऑब्वियसली फुटबॉल हैवियर होगी और टेनिस बॉल लाइटर, तो आपको टेनिस बॉल में कलर करना है। अब नेक्स्ट है हमारा स्कूल बैग और ज्योमेट्री बॉक्स। तो ज्योमेट्री बॉक्स तो बैग में आ जाता है, ज्योमेट्री बॉक्स तो बहुत छोटा होता है साइज़ में, तो ज्योमेट्री बॉक्स हल्का होगा इन कंपैरिजन टू बैग, तो ज्योमेट्री बॉक्स में आपको कलर करना है। अब हमारी स्टोरी है छोटू मंकी और कैरेट्स की। चीकी एंड मीकी रैबिट्स सॉ अ बैग। चीकी और मीकी 2 रैबिट्स होते हैं, एक बैग मिलता है इनको, एक बैग देखते हैं ये। इट हैड कैरेट्स इन इट, उसके अंदर बहुत सारी कैरेट्स होती हैं। चीकी एंड मीकी स्टार्टेड फाइटिंग। चीकी मीकी लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। आई विल टेक बिगर कैरेट्स। एक बोलता है, एक रैबिट बोलता है कि मैं बड़ी कैरेट्स जो है मैं ले लूँगा। फिर दूसरा रैबिट बोलता है, मीकी बोलता है नो आई एम बिगर सो आई विल टेक बिगर कैरेट्स। मीकी बोलता है नहीं मैं बड़ा हूँ तो मैं बड़ी वाली कैरेट्स लूँगा। देन छोटू मंकी केम टू हेल्प देम। फिर छोटू मंकी आता है उनकी हेल्प करने के लिए। फिर वे कहते हैं वी वॉन्ट टू शेयर द कैरेट्स इक्वली बिटवीन अस, कि हम, चीकी मीकी बोलते हैं हम दोनों, जो रैबिट होते हैं वे बोलते हैं हम दोनों जो कैरेट्स हैं हमारी, हम उनको इक्वली शेयर करना चाहते हैं। बट सम कैरेट्स आर बिग एंड सम स्मॉल, लेकिन कुछ कैरेट्स बिग है और कुछ स्मॉल है, इसलिए हमको कुछ समझ नहीं आ रहा हम कैसे शेयर करें। तो जो छोटू मंकी होता है वो कहता है कैन आई हेल्प यू, कि चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। फिर छोटू मंकी ब्रॉट समथिंग टू हेल्प देम। छोटू मंकी कुछ लेके आता है उनकी हेल्प करने के लिए। अब वो क्या लेके आता है आपको इमेजिन करना है, क्या लेके आएगा वो इन दोनों की हेल्प करने के लिए। अगर उसे इक्वल अमाउंट में शेयर करनी है मीकी और चीकी में कैरेट्स, क्या लेके आएगा। अब बैलेंस किससे करते हैं हम इक्वली थिंग्स को, तराजू से, जिसको हम बीम बैलेंस कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बीम बैलेंस की पिक्चर ड्रॉ करनी है, जैसे मैं कर रही हूँ। तो छोटू मंकी क्या लेके आया था, छोटू मंकी बीम बैलेंस लेके आया था। नेक्स्ट है गैस एंड टेल व्हाट छोटू मंकी यूज टू हेल्प चीकी एंड मीकी। अब आपको गैस करना है, मैंने तो पहले ही बता दिया आपको क्या लेके आया था, वो छोटू मंकी लेके आया था बीम बैलेंस। और ड्रॉ करनी है उसकी पिक्चर, मैंने पहले पिक्चर ड्रॉ की हुई है। छोटू मंकी ब्रॉट बीम बैलेंस टू हेल्प दैम। उनकी हेल्प करने के लिए छोटू मंकी बीम बैलेंस लेके आया था। और आपको बीम बैलेंस की ऐसे पिक्चर ड्रॉ करनी है। योर पेरेंट्स बाय कैरेट्स फॉर द फैमिली, हाउ मच डू दे बाय एट वन टाइम। अब आपके पेरेंट्स फैमिली के लिए गाजर खरीदते होंगे, तो एक टाइम में कितनी गाजर खरीद लेते हैं। वे एक टाइम में खरीद सकते हैं 2 से 3 kg गाजर्स जो है कैरेट्स हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है दे बाय 2 to 3 kg एट वन टाइम। हाउ डज द वेजिटेबल सेलर वे द कैरेट। अब जो वेजिटेबल सेलर होता है, सब्जी बेचने वाला होता है, वो कैरेट्स को कैसे वेट करता है। द वेजिटेबल सेलर वे द कैरेट्स विद द हेल्प ऑफ बीम बैलेंस।
वो भी बीम बैलेंस की हेल्प से वेट करता है कैरेट्स का। हाउ मच कैन सिमरन कैरी, सिमरन कितना कैरी कर सकती है? सिमरन्स फादर नीड टू मूव सम थिंग्स फ्रॉम द स्टोर ऑफ देयर हाउस टू द किचन। अब सिमरन के फादर को स्टोर रूम से किचन तक कुछ सामान कैरी करना होता है। सिमरन वॉन्ट्स टू हेल्प हर फादर, और सिमरन अपने पापा की हेल्प करना चाहती है, अपने फादर की हेल्प करना चाहती है। गैस विच बैग सिमरन कैन कैरी। अब आपको यहाँ पे पिक्चर्स में देखना है कितने सारे बैग दिए हैं। 1 kg साल्ट का बैग है, 2 kg शुगर है, 2 kg दाल है, 1 kg घी है, कुकिंग ऑयल है 2 kg, 5 kg आटा है। तो इस आपको देखने हैं और बताना है कि सिमरन कौन से बैग कैरी कर सकती है। सिमरन अब आपकी जितनी है, छोटी है वो भी, तो वो 1 kg के बैग कैरी कर सकती है। 1 kg साल्ट कैरी कर सकती है, 1 kg घी कैरी कर सकती है। गैस हु कैन कैरी वॉट। अब आपको बताना है कि उसके पापा, हर फादर क्या क्या चीज़ें कैरी कर सकते हैं। अब उसके पापा तो सबसे बड़े हैं फैमिली में और सबसे स्ट्रॉन्ग भी हैं, तो वे 5 kg राइस कैरी कर सकते हैं, 5 kg आटा कैरी कर सकते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं। हर मदर, उसकी मदर क्या क्या कैरी कर सकती है? उसकी मदर 2 kg दाल कैरी कर सकती है, 2 kg शुगर कैरी कर सकती है। उसकी जो यंगर सिस्टर है, छोटी बहन है, वे पैकेट जो है स्मॉलर साइज़ के, जो ये छोटे छोटे पैकेट्स हैं ना, यहाँ पे ये छोटे छोटे पैकेट्स दिखाई दे रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें, ये कैरी कर सकती है उसकी बहन। कैन सिमरन कैरी एनी 2 of these bags together। क्या सिमरन इन दोनों बैग्स में से, एक साल्ट का था एक घी का था, इन दोनों में से कौन से बैग कैरी कर सकती है एक साथ? इफ़ येस विच वन, और कौन सा कैरी कर सकती है? वे कैरी कर सकती है पैकेट्स ऑफ साल्ट एंड घी, साल्ट और घी के पैकेट्स भी साथ में कैरी कर सकती है। विच बैग्स कैन यू कैरी, आप कौन सा बैग कैरी कर सकते हैं? सिमरन आपकी जितनी है, सिमरन जब 1 kg के 2 बैग कैरी कर सकती है, तो आप भी एटलीस्ट 2 kg दाल तो कैरी कर ही सकते हो। तो मैंने आंसर लिखा है 2 kg दाल। आई कैन कैरी अ ग्रेन ऑफ शुगर बिगर देन माई सेल्फ। अब जो ये आंट है, चींटी है, ये कहती है कि मैं अपने से ज़्यादा बड़ा शुगर जो है उठा सकती हूँ, कैरी कर सकती हूँ। अब मैच द पिक्चर्स ऑफ द एनिमल विद द थिंग इट कैन कैरी। अब आपको पिक्चर देखनी है, कुछ एनिमल्स की पिक्चर है और बताना है कि ये नीचे वाले ऑब्जेक्ट्स में से क्या क्या कैरी कर सकते हैं। अब ये एक बर्ड है, ये क्रो है, क्रो क्या कैरी कर सकता है? क्रो बॉल कैरी कर सकता है? नो। शुगर भी नहीं कैरी कर सकता है, शुगर का बैग। और लॉग्स भी नहीं, वुड लॉग्स भी नहीं कैरी कर सकता है, तो बहुत हैवी होते हैं। आई थिंक ये लीव तो कैरी कर ही लेगा, तो इसको यहाँ पे मैच करना है। एलिफेंट है, एलिफेंट तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है, सो ये जो लॉग्स हैं, वुड लॉग्स है, ये कैरी कर सकता है। डंकी है, जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा, डंकी ये साल्ट बैग, शुगर बैग कैरी कर सकता है। जो डॉग है बॉल कैरी कर सकता है, तो आपको भी ऐसे ही मैच करना है। तो आज हमारा ये चैप्टर फिनिश। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।